हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट, हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड के जो हिस्ट्री के लेसन्स थे उसमें भी देखा था हमने कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होता है। जैसे कि ओरल हिस्ट्री है, उसके बाद रिटन सोर्सेस थे, उसके बाद मटेरियल सोर्सेस थे, जो कि हमने पहले भी देखा है। लेकिन इस स्टैंडर्ड में आज हम देखने वाले हैं कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी उसमें कौन कौन से स्टडी के सोर्सेज थे। हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए कौन से सोर्सेज हमें यूज़फुल है। वी हैव स्टडी द सोर्सेज ऑफ एंसेंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि 6th और 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा। लेकिन अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेज। Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो तब तक कई सारे टेक्नोलॉजी फाइंड आउट हुई थी, जिसके कारण हमें हम लोग कह सकते हैं कि ऑडियो हो, वीडियो हो, ऑडियो विजुअल जो सोर्सेस होते हैं वो भी हमें अवेलेबल हुए हैं। जैसे कि अगर हम एंशिएंट और मिडिवल इंडियन की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तब इतने सारे सोर्सेस नहीं थे। तब हमने कौन से देखे थे? मटेरियल, रिटन एंड ओरल देखे थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल सोर्सेज। तो मटेरियल सोर्सेज में क्या आता है? जैसे हमने पहले भी देखा है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, ये आते हैं मटेरियल सोर्सेज में। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। तो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस कैसे हिस्ट्री का हम स्टडी कर सकते हैं। कोई भी पुराना कोई महल है या फिर कोई फोर्ट है तो उसे देखकर हम स्टडी कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल उस समय किस तरीके का मॉन्यूमेंट्स या फिर किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया था उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। The period of modern Indian history is believed as period of European, especially the British rulers and governance of प्रिंसली स्टेट्स। मीन्स देखिए, जब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तब तक ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडिया में आ चुके थे। तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे उस समय के, या फिर जो गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मीन्स क्या, कि जो कुछ राजा हुए थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर अपना राज्य बनाया था, वहाँ पे राज किया था, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं इसमें। या फिर उनके समय के जो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस थे उनको हम स्टडी कर सकते हैं एज अ हिस्ट्री। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वेयर बिल्ड। तो हर एक राजा ने या फिर ब्रिटिश जब लोग आए थे तो उन्होंने अलग अलग रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाए थे। उसी समय जो राजा बने थे जिन्होंने अपने राज्य फॉर्म किए थे, वहाँ पे राज किया था, तो उन्होंने अपने तरीके से क्या किया था, अपने राज्य को बनाया था। वाटर सप्लाई सिस्टम हो या फिर फाउंटेन्स, रोड्स जो थे उन्होंने अपने तरीके से बनाए थे। तो उन सारी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि उस समय की लोग किस तरीके से थे, या फिर बिल्डिंग्स किस तरीके से बनाए जाते थे, या फिर उसके लिए जो भी उन्होंने यूज़ किया होगा, आर्किटेक्चर होगा या फिर मटेरियल होगा, उसे हम स्टडी कर सकते हैं। दीज बिल्डिंग्स इंक्लूडेड गवर्नमेंट्स ऑफिसेज। तो वो बिल्डिंग्स कौन सी होंगी, उनमें इंक्लूड कौन सा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनके ऑफिसर्स हो, या उनके जो रेसिडेंस हो ऑफिसर्स के, या फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते थे, या फिर लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरी जो होते थे उनके घर हो, पैलेसेस हो, रूलर्स जो होते थे, जो प्रिंस होते थे उनके महल हो, फोर्ट्स हो, प्रिजन्स हो एक्सेट्रा। ये सारे जो बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं उसमें आ सकता है अगर सोर्सेस ऑफ हम इसमें देखेंगे तो। अमॉन्ग दिस मॉन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। तो कई सारे अगर मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स अगर हम देखेंगे तो आज भी हमें दिखाई देते हैं, और कुछ जो है अभी नहीं रहे हैं। सम आर डिक्लेयर एज नेशनल मॉन्यूमेंट। तो कुछ जो है उनको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। और कुछ जो थे बिल्डिंग्स उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि अगर हम देखेंगे अंडमान का जो जेल है उसे क्या कर दिया है, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। While visiting these sites, we get information about कंटेम्पररी हिस्ट्री। तो ये सारी साइट्स हो या फिर जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको जब हम विज़िट करते हैं तो उस समय की हिस्ट्री क्या थी, आर्किटेक्चर हो, नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो, या फिर उस समय की इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरीके से थी उस पर्टिकुलर पीरियड की, ये हमें सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि कोई राजा का महल अगर हम देखने जाते हैं तो उस महल में कौन सी चीज़ें यूज़ की गई है, किस तरीके से बनाया गया था, स्पेसियस किस तरीके से बनाया था, या सारी चीज़ें उन्होंने किस तरह से ध्यान में रखी थी, ये सारी चीज़ें उस समय की इकोनॉमिकल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है अगर हम वहाँ पे विज़िट करते हैं तो। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेल्युलर जेल इन अंडमान वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ बी.डी. सावरकर। मीन्स कौन? विनायक दामोदर सावरकर। इनके बारे में हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा
वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन ईरा। गांधीयन ईरा मीन्स क्या, जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्र होने के लिए काफ़ी सारे सत्याग्रह वगैरह किए थे, ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी अगर हम इन पर्टिकुलर जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स या आश्रम है वहाँ पे अगर विज़िट करते हैं तो इसीलिए बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस को भी हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मानते हैं मटेरियल सोर्सेस में। डू यू नो में आपको दिया है म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। For the study of history, various objects, paintings, photographs and such other things are preserved in a museum। तो म्यूज़ियम में यही सारी चीज़ें रखी जाती है कि उस पर्टिकुलर टाइम के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, तो उनको इंक्लूड किया जाता है या फिर म्यूज़ियम में रखा जाता है ताकि हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर समय में लोग देखो जो राजा महाराजे होते हैं तो वो किस तरीके से उनकी जो तलवार यूज़ करते थे तो उनको भी म्यूज़ियम में रखा जाता है, उनके कपड़े किस तरीके से होते थे वो रखे जाते हैं। तो हमें तो पता नहीं उस समय क्या और कैसे होता था, लेकिन म्यूज़ियम में रखे हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें देखकर अंदाज़ा आता है। At the Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects, documents giving information about the life of महात्मा गांधी। तो अगर आगा खान पैलेस जो पुणे में है वहाँ पे अगर आप विज़िट करोगे तो आपको महात्मा गांधी जी जो है उनके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन, उनके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट है स्टैट्यूज एंड मेमोरियल्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। मीन्स क्या, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उससे पहले और उसके बाद में मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज़ वेर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज़। तो जो मेमोरियल पर्सनस थे, जिनकी पर्सनैलिटीज़ थी, उनको याद रखने के लिए उनके स्टैचूज़ बनाए गए। दिस स्टैचूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टडी अगर हम करना चाहेंगे तो उन स्टैचूज़ को भी हमें देखना होगा। जो उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी बड़ी बड़ी, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के अगर स्टैचू बनाए जाते हैं तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस स्टैचू के नीचे जो भी डिस्प्ले किया हुआ होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाती है। जैसे कि उस पर्सन का फुल नेम क्या था या फिर उनकी बर्थ डेट हमें पता चलती है, उनकी डेथ कब हुई वो पता चलता है, और सारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी उन्होंने वर्क किया है, कौन से समय में किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल जाती है। या फिर बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पर्सन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे डिस्प्ले की हुई मिलते हैं। तो इसके लिए हम स्टैचू जो है वो भी हिस्ट्री के लिए स्टडी कर सकते हैं। जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न इवेंट, पीरियड, पीपल रिलेटेड टू दी इवेंट एक्सेट्रा। जैसे कि इन सारे लोगों के आपने स्टैचूज देखे होंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो उन्होंने अपने लाइफ में कौन सा काम किया था जिनके कारण हमारा समाज जो है वो आगे आ सका। या फिर जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले हम कहेंगे तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी कोशिश की थी, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डू इट में आपको कुछ एक्टिविटी दी है। ट्रेस आउट द स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स इन योर नेबरहुड एरियाज़। तो नेबरिंग एरियाज़, अगर आप गांव में रहो, शहर में रहो, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। मेमोरियल्स होते ही है, तो आपके एरिया में कहाँ पर कौन से मेमोरियल्स है, स्टैचूज़ है, आप देख सकते हो। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सन की वहाँ पे बनाई गई है स्टैचू, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। तो एक एक्टिविटी छोटी सी आप कर सकते हो। रिटर्न सोर्सेज, अब नेक्स्ट सोर्स आता है रिटर्न सोर्स। तो रिटर्न सोर्स में क्या आएगा, जैसे कि पीरियडिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज़, बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज़, रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ अलग अलग। तो ये सारे जो लिखा हुआ है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं तो उस समय कुछ लिखा हुआ हमें मिलता है और उसे स्टडी करके हमें हिस्ट्री पता चलती है, तो उसे हम रिटर्न सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर का, उसमें आपको सारा दिया हुआ है कि करस्पॉन्डेंस, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज़, पीरियडिकल्स, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बुक्स, ये आता है रिटर्न सोर्सेज में। नेक्स्ट है, तो हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि क्यों और किस तरीके से हम इन्हें स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स होते हैं,
तो न्यूज़पेपर से हमें क्या पता चलेगा कि अगर कुछ सालों पहले का अगर कोई न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ईयर का या फिर उस पर्टिकुलर डेट में उस समय क्या हुआ था। अगर हम महाराष्ट्र का कोई भी न्यूज़पेपर लेते हैं तो उस समय मुंबई में क्या हुआ था उस डेट को, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी। भले ही हमारा जन्म उस समय नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ की इन्फॉर्मेशन, उस समय की, उस दिन की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो न्यूज़पेपर से मिलेगी। तो इसलिए इसे भी एज ए हिस्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। डिटेल एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल, editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. उस पर्टिकुलर समय में कल्चरल कुछ हैपनिंग हुआ था, कुछ सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसे आई थी जिनको हमें स्टडी करना है, तब हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज ए इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं मोबाइल के थ्रू, या फिर जो ऐप्स आते हैं अलग अलग, उनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी मिल जाती है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो उनका एक ही ज़रिया था न्यूज़पेपर, जिनके कारण लोगों तक क्या होती थी, इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती थी। या फिर प्री इंडिपेंडेंस मीन्स देश को स्वतंत्र होने से पहले लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी था कि हमें स्वतंत्र होना है तो क्यों होना है, या फिर सारे लोग एक साथ आके किस तरीके से लड़ सकते हैं, उनके लिए ये सारी न्यूज़पेपर क्या किए गए थे, निकाले गए थे, और इनके थ्रू ही लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। Through the newspapers we can study the British policies regarding India and their effects on India। कि जब ब्रिटिश आए थे तो उनकी कौन सी पॉलिसीज़ थी और उनका इम्पैक्ट किस तरीके से इंडिया के ऊपर हुआ था, ये अगर आज हमें स्टडी करना है तो पुराने से पुराने न्यूज़पेपर को हम स्टडी कर सकते हैं। During the British period, newspapers were not only the source of political events but also acted as a source of social रिफॉर्मेशन। तो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन सोशल रिफॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर को यूज़ किया जाता था। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड उसके बाद क्या दिया है, शतपत्रे रिटर्न बाय लोकहितवादी एल.एस. गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय सोशल, अगर हम देखेंगे, इश्यूज़ काफ़ी सारे थे। जैसे कि आज हम लोग डेवलप हो चुके हैं, इतने डेवलपमेंट उस समय नहीं थी, लोगों की सोच में भी नहीं थी, या फिर अदर वैसे हम कहेंगे तो नहीं थी। तो इसके लिए जो सारे लोग थे जो चाहते थे कि हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को आगे लेके जाना है, तो वो लोग इस तरीके से कुछ रिटर्न फॉर्म में न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक अपने थॉट्स जो थे वो पहुंचाने का काम करते थे, और जो सोशल कल्चरल इश्यूज़ थे उनके ऊपर लिखा करते थे। Let us know Dr. Baba Saheb Ambedkar and newspapers. In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly Muknayak, but later Dr. Ambedkar had to leave for higher studies to England and hence he handed over दिस पेपर टू हीज़ कलीग्स। तो उन्होंने मुकनायक करके इस तरीके से स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, लेकिन बाद में जब वो इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने वो सारे पेपर्स या फिर जो भी उन्होंने रिटर्न मटेरियल था वो अपने कलीग्स को दे दिया। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर आम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। तो यहाँ पे देखिए आपको न्यूज़पेपर का जो भी प्रिंट था उस समय का वो आपको दिया है, डेट आपको या फिर ईयर भी नीचे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए। इस तरीके से न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला था। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमॉन्ग देम। अपार्ट फ्रॉम हीज ही ऑल्सो स्टार्टेड टू मोर न्यूज़पेपर नेमली जनता एंड प्रबुद्ध भारत। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर निकाले जिनके कारण वो चाहते थे कि लोगों के बीच में वो अपने जो विचार थे वो पहुँचा पाए। नेक्स्ट है मैप्स एंड ड्राइंग्स। Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through maps. तो maps ही यूज़ आते हैं जब हमें किसी सिटी का पर्टिकुलर लोकेशन अगर चाहिए होता है, ट्रेस करना होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तो मैप्स को यूज़ करते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया। तो सर्वे करने के कारण और साइंटिफिक मेथड से फिर क्या किया गया, इंडिया का मैप बनाया गया। Various provinces of India, cities, etc. Similarly, the plans designed by the architects prove
important from the view of study of architecture of a building as well as phases of development process of a particular area। जैसे कि कोई अगर बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई मॉन्यूमेंट्स अगर बनाने हैं, तो उस समय डायरेक्टली तो कोई इंजीनियर आके काम शुरू नहीं करता है। तो उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, तो एक मैप बनाते हैं, तो उसमें सारे डिटेल्स वो लोग अपने निकालते हैं। उसके बाद वो क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी मैप ज़रूरी थे। फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट Trust has the original plan of the Bombay port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। तो उस समय के जो भी अगर बॉम्बे पोर्ट हम कहेंगे या फिर कोई भी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके लिए मैप ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे उसके थ्रू हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस तरीके से बनने वाला है। ओरल सोर्सेज, तो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, ओरल सोर्सेज। तो ओरल सोर्सेज में क्या आता है, जैसे कि पोवाड़ा है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, टेल्स होते हैं, रिदमिक प्रोज ओवी जिसे कहा जाता है, या फिर इंटरव्यूज़, नरेशंस, इंस्पिरेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, ये सारा ओरल सोर्सेज में आता है। तो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स कौन से, जो कि देश के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे देशभक्ति गीत हम कहते हैं, तो वो आते हैं इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो फ्रीडम के लिए लोगों तक वो फीलिंग जो थी कि हमें फ्रीडम चाहिए, वो पहुंचाने के लिए इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स गाए जाते थे। एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म, कुछ रिटर्न फॉर्म में है, लेकिन कुछ जो है ओरल फॉर्म में भी मिले थे। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द conditions during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood। तो उस समय लोगों ने किस तरीके से मेहनत की, स्ट्रगल किया फ्रीडम पाने के लिए, वो जो सॉन्ग्स बनाए थे उनमें वो हमें पता चलता है। पोवाड़ा, अभी पोवाड़ा क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हमें बताना है थ्रू दी पोयम या फिर थ्रू दी सॉन्ग जो होता है, उसे पोवाड़ा कहा जाता है। देयर आर वेरियस पोवाडास कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उस समय कई सारे ऐसे पोवाडास बनाए गए। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके पोवाड़ा सुने होंगे कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस सॉन्ग में, उसे हम पोवाड़ा कहते हैं। दिस पोवाडास वेयर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट, लोगों में मोटिवेशन या फिर स्पिरिट लाने के लिए उसे यूज़ किया जाता था। Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satyashodak Samaj for awakening among the oppressed classes, the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। तो इन सारे अलग अलग इवेंट्स के लिए उनको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. जैसे कि हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में तो टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो इसके लिए हमें वहाँ पे सिर्फ ओरल, रिटर्न एंड जो मटेरियल सोर्सेज थे वही मिले थे। लेकिन मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजीज़ के कारण फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हुई थी उस समय। तो इसीलिए हमें वीडियो, ऑडियो विजुअल जो सोर्सेज होते हैं वो मिले, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स मिली, फिल्म्स मिले, जिनको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो विजुअल मीन्स क्या, हमें देख के पता चलता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। जब कोई फ़ोटो क्लिक की जाती है तो उस फोटो को देखकर हमें पता चलता है कि कौन सी इवेंट को उन्होंने अटेंड किया था, या फिर वो पर्सन कैसे थे दिखने में, या फिर उनका जो पोशाक या फिर उनके कपड़े कैसे थे, ये हमें पता चल सकता है। In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical feature of a person, कि फिजिकल फीचर पता चलते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, या फिर पूरा उनका पर्सनैलिटी किस तरीके से था वो हमें पता चलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ दैट इवेंट, whereas photograph of an object or a structure help is understanding its nature। अगर कई किसी फोर्ट के ऊपर अगर पिक्चर निकाला, फोटोग्राफ निकाला हुआ है उस पर्सन का, या फिर किसी इवेंट को अटेंड किया है और वहाँ का फ़ोटो अगर निकाला है, तो उस सारे चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अ फोटोग्राफी के बराबर ही हमें रिकॉर्डिंग्स भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके कारण ऑडियो सोर्सेस एज अ ऑडियो सोर्सेस हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी पर्सनैलिटी के कोई स्पीचेस हो, सॉन्ग्स हो, वो हम सुन सकते हैं। दे कैन बी यूज एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जन गण मन sung by Rabindranath Tagore himself or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as an
ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उस समय उन्होंने किस तरीके से स्पीचेस दिए थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने किस तरीके से जो सॉन्ग गाया था, जो जन गण मन है, तो वो हमें पता चलेगा किससे, अगर उनके ऑडियो हमें मिल जाते हैं तो उनके कारण, तो उन्हें भी एज अ हिस्ट्री हम स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ऑडियो और विजुअल दोनों का भी काम करता है इसके लिए। इन द 20th सेंचुरी देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। तो उस समय टेक्निक फाइंड आउट हुआ था फिल्म मेकिंग का, तो इसके कारण वो हमें यूज़ कर सकते हैं हम एज अ हिस्ट्री। ले द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. Audio-visual recording of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India Movement and such other historical incidents are available. अगर आपने कभी टीवी पे देखा होगा तो महात्मा गांधी जी की जो सॉल्ट सत्याग्रह या फिर कुछ दांडी यात्रा, ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, या फिर उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स जो होती है वो भी कभी कभी दिखाए जाते हैं। तो वो किसके कारण, कि जो फिल्म्स उस समय फिल्म मेकिंग का जो टेक्नोलॉजी फाइंड आउट हुआ था उनके कारण वो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनके हमें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। कंपेयर टू एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड, देखिए उस समय की कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे कि अगर हम हिस्टोरिकल जो मूवीज़ आते हैं तो किसके कारण बनते हैं, इन्हीं सारे सोर्सेज के कारण, कि कुछ ऑडियो विजुअल होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और उसे रियलिटी में दिखाने के लिए मूवीज़ बनाने की जब मूवीज़ बनाई जाती है तो ये सारी चीज़ें उनको भी काम आती है। कंपेयर टू एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन एविडेंस एंड वैरायटी। क्यों यहाँ पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री में वैरायटी दिखाई दी, क्योंकि जो सोर्सेज थे वो यहाँ पे क्या हुए थे, चेंजेस हुए थे इसके कारण। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। देर आर मेनी रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व इन द आर्chives, but while referring the written sources, the ideology and opinion of the author regarding the particular event needs to be examined. किसी ने कुछ लिख के रखा है तो हमें एज इट इज़ उसे बिलीव नहीं कर सकते, उसका कुछ प्रूफ होता है, या फिर ऑथर के कुछ अपने ओपिनियंस भी हो सकते हैं। देर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग these historical sources through which the rich tradition of history can be हैंडेड ओवर टू दी नेक्स्ट जनरेशन। अगर नेक्स्ट जनरेशन को हमारी हिस्ट्री अगर बतानी है तो उनके लिए ये सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें उन्हें प्रिजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये लेसन दिया हुआ था। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।